ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ा एक्शन भारत ने लिया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर, 9 आतंकी अड्डों पर पाकिस्तान के ये हमला हुआ है। आतंकी अड्डे तबाह किए गए हैं। जैश ए लश्कर, हिजबुल के अड्डे तबाह हुए हैं। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की। सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पूरे हमले को लेकर जानकारी दी जाएगी। ये ब्रीफ किया जाएगा कि कैसे प्लान हुआ, किन वेपन्स को यूज किया, क्या कॉम्बिनेशन था, तमाम चीजें एयर स्ट्राइक की जानकारी देगी सेना। सबसे बड़ी बात कि जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई ये है। भारत का बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर। ये रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने हमला किया है। ये पाकिस्तान की सेना पर नहीं हुआ है, किसी सिविलियन पर नहीं हुआ है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जहां से आतंकी साजिशें जो हैं वो रची जाती थी। आपको बता दें 9 टारगेट्स क्यों चुने गए। पहला, बहावलपुर, जहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है, वहां पर मिसाइल दागी गई है। आपको बता दें भारत की तरफ से 24 मिसाइलें दागी गई हैं। दूसरा, मुरीद के सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का शिविर है, जहां से मुंबई हमले के आतंकी आए थे, जहां से मुंबई आतंकी हमला प्लान किया गया था। तीसरा, गुलपुर, जहां से एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून को तीर्थयात्रियों की बस पर हमला गुलपुर से ही प्लान हुआ था, इसीलिए इसे निशाना बनाया गया। चौथा, सवाई पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का शिविर। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग में पहलगाम हमला यहीं से 22 अप्रैल में जो हुआ है वो प्लान किया गया था। पांचवा, बिलाल, जैश का लॉन्च पैड है, यहां पर मिसाइल दागी गई है। छठवां, कोटली, राजौरी का सामने नियंत्रण रेखा से 15 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप है। लगभग 50 आतंकियों की क्षमता यहां थी, यहां पर मिसाइल दागी गई है। सातवां, बरनाला कैंप, राजौरी के सामने नियंत्रण रेखा से 10 किलोमीटर दूर है। आठवां, सरजाल कैंप, जिसे निशाना बनाया गया, सांबा कठुआ के सामने अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 8 किलोमीटर दूर जैश का कैंप है, जिसे निशाना बनाया गया है। आगे आपको बताएं, 9वां, मामूना कैंप, सियालकोट के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे निशाना बनाया गया है। यानी कि अभी तक के जितने भी आतंकी हमले जहां पर प्लान हुए हैं पाकिस्तान से, उन 9 आतंकी अड्डों को भारत ने टारगेट किया है। और यहां से जितनी भी आतंकी साजिशें रही हैं वो प्लान होती थी। भारत ने पाकिस्तान पर ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी। इसको ब्रीफ किया जाएगा पूरे तरीके से। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता आ रहा है। उसने बिम्बर गली इलाके में तोपों से भरी फायरिंग भी की और रक्षा सूत्रों का यह कहना है कि पाक सेना ने इस दौरान आर्टिलरी गनों का इस्तेमाल किया है, जिसमें जवाब में भारतीय सेना ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की है। तो ये वहां पर कार्रवाई लगातार चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ा एक्शन लिया है, उसके बाद लोगों को जैसे इस हमले के बारे में, कार्रवाई के बारे में पता चला, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए। 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा एक कायराना हरकत को अंजाम दिया गया था, जिसमें 28 यात्रियों की हत्या कर दी गई थी, बाकायदा उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई। और जिसके बाद देश में एक अजीब तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा था। और कहीं ना कहीं ये गुस्सा जायज भी था, क्योंकि उनका पहले धर्म पूछा गया और उनकी हत्या कर दी गई। ये कायराना हरकत जिस तरह से की गई थी, ये एक बहुत ही घटिया हरकत थी। मगर उसके बाद जिस तरह देश की जनता में गुस्सा देखा गया और बाकायदा बहुत उच्च स्तरीय बैठकें चालू हुई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक निर्णय लिया और लगातार पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक सख्त कदम उठाते जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। और आज इसका सीधा सीधा रूप हमें देखने को मिला। कल रात को जब 2 बजे अचानक ही 9 से ज्यादा जगह पर पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए। और अब तक के देखा जाए तो जिस तरह से हमले
पाकिस्तान की तरफ हुए और आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए गए। देश की जनता में खुशी की लहर है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, अगर भारत माता की भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अगर देखा जाए जिस तरह से ये हमला हुआ है रात को, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो एक मॉक ड्रिल के लिए कहा था, मगर ये तो सबको शॉक कर दिया। और जिस तरह से आतंकवाद का नाम और निशान मिटाने के लिए एक साथ 9 जगह पे हमले किए गए और अब तक देखा जाए 30 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, क्या कहेंगे आप? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, इनको भगवान लंबी आयु दे। इन्होंने इस बार इनको मुंह तोड़ जवाब देना था। बार बार इनको वर्ल्ड कम्युनिटी समझा रही थी पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तानी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इस बार जो बालाकोट में इन्होंने कम्युनिटी पूछ पूछ करके लोगों को टारगेट किया और मारा है, इसका जवाब यही था और ये होना ही चाहिए था। बहुत अच्छा है। और भारत के एक एक नागरिक हमारे प्रधानमंत्री हमारे सरकार के साथ खड़ा है, और आने वाले वक्त में इससे ज्यादा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे और ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत माता की। अरुण जी, देखा जाए मगर जिस तरह से विपक्ष कई बार कहता है कि कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, कोई हमला होता है, सबूत मांगता है, मगर ये जीता जागता उदाहरण हो रहा है। बाकायदा पाकिस्तान से वीडियो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हाँ, हमारे ऊपर मिसाइलें गिरी हैं, मदरसों पर मिसाइलें गिरी हैं, जहां पे लॉन्च पैड थे। जैश मोहम्मद का एक ठिकाना था, मदरसा था, जहां पे आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता, उसे पूरे ध्वस्त करा। क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, विपक्ष अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन आज जो सच्चाई है, पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ है और पूरे भारतवर्ष के जितने भी पार्टियां हैं, विपक्ष हो पक्ष हो, सभी मोदी जी के नेतृत्व में यही चाहती थी। आपने देखा होगा पीछे भी कि अगर किसी विपक्ष ने आवाज भी उठाया तो यह क्या कि लेट क्यों हो रहा है, तो विपक्ष को भी जवाब मिल गया है। विपक्ष यही चाहते थे और जो विपक्ष नहीं चाहते थे उनको भी जवाब मिल गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोगों के बीच में एक खुशी की लहर तो है, खुशी भी दिख रही है। मगर हमारे साथ है दीपक जी। दीपक जी, अगर बात करते हैं हम, जिस तरह से कल रात अचानक पाकिस्तान पे हमले होते हैं, पाकिस्तान से वीडियो भी सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हाँ, हिंदुस्तान की तरफ से मिसाइलें गिराई गई हैं और वहीं भगदड़ का माहौल है। मगर जिस तरह से 22 अप्रैल को हमला होता है, 28 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जाति पूछकर, धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी जाती है, लोगों में गुस्सा होता है। मगर जनता बार बार प्रधानमंत्री से कह रही थी कि इसका बदला लेंगे और ये बदला लिया गया। क्या कहेंगे अब आप? देखिए, एकदम से तो तुरंत बदला लिया नहीं जाता। प्रधानमंत्री जी ने जो आज काम किया है और पूरी हमारी भारतीय सेना ने जो काम किया है, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारे लोगों की भी सुरक्षा को देखा जाता है। और आज ये हमला हुआ है, ये आतंकी ठिकाने सारे उड़ा दिए गए हैं। हम तो गए आतंकी ठिकाने, क्या दाऊद के जितने ठिकाने हैं ना, इस बार सारे साफ होंगे और पीओ के हमें चाहिए। और हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये लोगों में खुशी की लहर है, देख रहे हैं लोग खुश हैं और कहीं ना कहीं भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए लोग, जनता आगे आ रही है। हमारे साथ एक महाराज और सर, आज जिस तरह से भारतीय सेना ने आज रात को ये कार्य किया और बहुत से ठिकाने जिसमें जैश मोहम्मद का ठिकाना भी था वो भी ध्वस्त कर दिया गया है और बहुत से आतंकवादी टेररिस्ट उनको मौत के घाट भी उतार दिया। क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो कहते थे कि हम अगर मरेंगे, शहीद होंगे तो हमें 72 हूरें मिलेंगी। क्या लगता है कि 72 हूरों से उनका मिलाप हो गया? 72 हूरों से मिलाप मोदी जी ने कहा था, जो मिट्टी में मिला देंगे मिला देंगे। और जिस तरह वो माँ बहनों के सिंदूर को वो किए, उसी तरह इस अटैक का नाम सिंदूर रखा गया। और आज आर्मी इंडियन आर्मी ने ये करके दिखा दिया। मोदी जी जो कहे थे उस पर खड़े उतरने के लिए मोदी जी को खड़ा कर दिया। और भारतीय में एकता में कितना दम है वो सारे पार्टियां करके दिखा दी। जो पार्टियां विरुद्ध है, विरुद्ध रहने दीजिए, उनको भी जवाब मिल गया। इसलिए जो भारतीय और हिंदुस्तान से टकराएगा वो बच नहीं पाएगा। जी हाँ, ये बात सही है। 2025 का भारत है जो कहीं ना कहीं घर में घुसकर मारेगा और ये साबित भी कर दिया गया। चाहे बात की जाए बालाकोट की, बात की जाए जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक थी, उसमें भी घर में घुसकर मारा गया। और इस बार जो कायराना हरकत की गई थी और उसका जवाब भी आज दे दिया गया है।
भारतीय सेना के साथ हमारे देश की जनता हमेशा खड़ी रही है और जिस तरह से लोगों में खुशी है और एक गुस्सा था जो शांत होता जा रहा, खुशी के रूप में बदलता जा रहा है, ये देखने को मिल रहा है। कैमरा माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। अब देखते हैं अगला कदम क्या होगा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, अनादि टीवी, दिल्ली। 22 अप्रैल को जिस तरह से और चलिए अब आपको सुनाते हैं, क्योंकि जनता की प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही हैं। भारत ने जिस तरह से बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर किया है, आपको दिखाते हैं चित्रकूट की जनता इस हमले को किस तरह से देख रही है। के बाद आज करीब 13 से 14 दिन के बाद हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले का आज कड़ा जवाब दिया है और उस जवाब को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर अटैक कर रही होती है और वहां के लगभग 9 ठिकानों पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और वहां के करीब अगर सूत्रों की माने तो 90 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ के चित्रकूट के वासियों का क्या कहना है, हम जानना चाहेंगे। आज पहलगाम हमले के बाद आज लोगों भारतीय सेना का पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया है, क्या कहना है आपका? हम मोदी जी को, उनके साथ वायुसेना वालों को धन्यवाद दें। क्या आप हिंदुस्तान की सेना के साथ ऐसे ही खड़े हैं, अडिग खड़े हैं? 24 घंटे रेडी है। अगर हिंदुस्तान की सेना को जरूरत पड़ी भारतीयों की पुनः खड़े होने की तैयारी फुल तैयारी है। क्या नाम है आपका? रमेश पटेल। तो ऐसे हिंदुस्तान का जज्बा यूं ही कम नहीं होता। अगर युवाओं की बात की जाए तो युवा क्या कहते हैं, अगर हिंदुस्तान को अगर भारतीय सेना में लोगों की जरूरत पड़ी तो आप क्या करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो हम स्वयं जाएंगे। जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, उस आतंकी हमले पर इसके बाद हिंदुस्तान ने कड़ा जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद और हमें बहुत खुशी है, गर्व है इस बात में कि हमारा हिंदुस्तान कम नहीं। क्या कहना है आपका? जिस तरीके से आज रात मध्य रात वायुसेना पाकिस्तान के ऊपर आतंकी ठिकानों पर हमला कर रही है, क्या कहना है आपका? हमारा यही कहना है कि अच्छा जवाब दिया है पाकिस्तान को और हम बात में हैं। मोदी जी का धन्यवाद, भारत देशवासियों को धन्यवाद। क्या जिस तरीके से हिंदुस्तान ने लगातार आतंकियों को ठोंक रही है, उनको उनके जहन्नुम तक पहुंचा रही है, 72 रूरों तक पहुंचा रही है, क्या कहना आपका? हमारा कहना यही है कि जो जैसा करेगा उसका जवाब तो दिया ही जाएगा। जवाब देने के लिए हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि वो उनका इसी तरह जवाब देते रहें, जिस तरह से जो हमारे भारत में इस तरह की कोई भी शैतानी करे तो उसका यही जवाब होना चाहिए। ये रही हमारे हिंदुस्तान की जनता जो लगातार हिंदुस्तान की सेना के साथ खड़ी हो रही है, कदम से कदम मिलाने का और जरूरत पड़ने पर स्वयं युद्ध स्थल पर जाने को तैयार है। जय हिंद की सेना। तो आपको बता दें, लगातार एयर स्ट्राइक के बाद भारत में जश्न देखने को मिल रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और अब एक के बाद एक नेताओं के पोस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, ताकि फिर कभी पहलगाम आतंकी हमले जैसा ना हो। और ये हमला बता रहा है कि इस देश में हर एक जान की कीमत है, हर एक सिटीजन की वही अहमियत है जो बाकी लोगों की है। इस हमले ने ये बताया है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में जो लोग शहीद हुए थे, जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके परिवार में भी खुशी है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेना को वो सलाम करते हैं, सलामी देते हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार से ही किसी ने जाकर ये हमला किया है, ये बदला लिया है। हालांकि कुछ ही देर में सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की होने वाली है, जिसमें ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को, 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं एक एक करके कि किस तरह से आतंकी जो अड्डे हैं, जहां से तमाम आतंकी साजिशें रची गई, चाहे वो मुंबई का आतंकी हमला हो या फिर पुंछ राजौरी की बात की जाए, तमाम जो अभी तक आतंकी हमले हुए हैं, जहां की साजिशें रची गई थी, वहां पर उन ठिकानों को, उन अड्डों को निशाना बनाया गया है। और चलिए वक्त है एक और बड़ी खबर का, आपको बता दें अब, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ये जो
पूरा हमला हुआ है भारत की तरफ से, इस पर कोई बयान सामने नहीं आया था। लेकिन अब पाक पीएम शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है कि हम पर ये युद्ध थोपा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम पर ये युद्ध थोपा गया है, पाकिस्तान को जवाब देने का पूरा अधिकार है। जो पाकिस्तानी सेना, जो पॉलिटिशियंस कल तक ये कह रहे थे कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास और हम हमला करेंगे अगर भारत ने कुछ किया, उनका अब ये बयान सामने आ रहा है। वो अब ये कह रहे हैं कि हम पर इस युद्ध को थोपा गया है, पाकिस्तान को जवाब देने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये बयान सामने आया है। हालांकि इस पूरे हमले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लोगों ने इस हमले को अपनी आंखों से देखा है, तस्वीरें कुछ सामने आ रही है। पाकिस्तान के लोगों की ओर से ही जो वीडियोस बनाए गए हैं, जो वहां की मीडिया दिखा रहे हैं, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत का ये बड़ा एक्शन वहां पर हुआ है। मिसाइलें जो दागी गई हैं, उसके बाद क्या स्थिति वहां पर थी, और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये बयान, ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियोस पाकिस्तान के लोगों ने ही बनाए हैं। वहीं से ये वीडियोस निकलकर सामने आए हैं जो दिखा रहे हैं कि कैसे भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब दिया है। और अब पाकिस्तान के पीएम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम पर ये युद्ध थोपा गया है। कुछ दिन पहले की प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी होंगी, जहां पर पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की सेना ये कह रही थी कि हम सब एक हैं और हम अगर कुछ होता है तो इसका जवाब देंगे। न्यूक्लियर पावर की धमकियां दी जा रही थी, जो गीदड़ बपकियां हैं वो सेना और पॉलिटिशियंस की ओर से दी जा रही थी। और अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक तो कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये बयान, जो वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्राइक भारत की ओर से की गई है, हालांकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये हमला पाकिस्तान की आवाम पर नहीं, नागरिक इलाकों पर नहीं हुआ है, किसी सिविलियन पर नहीं हुआ है, ये उन आतंकी ठिकानों पर, उन आतंकी अड्डों पर हमला है जहां से आतंकी साजिशें रची जाती थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको वो 9 ठिकाने भी बता रहे हैं जहां पर हमला हुआ है, जिनको भारत ने टारगेट बनाया है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का अब ये बयान आना कि हम पर इस युद्ध को थोपा गया है, इसे कैसे देखा जाए, पाकिस्तान को जवाब देने का पूरा अधिकार है। और अब पुणे से हुई ये बड़ी खबर, मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी और सेना का आभार उन्होंने जताया है। आपको बता दें, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें भरोसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदला जरूर लेंगे। उनकी तरफ से ये कहा गया, मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी का ये बयान है, वो ये कह रही है कि हमें भरोसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले का बदला जरूर लेंगे, ये जो किया गया है उसका बदला जरूर लेंगे। उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जैसे ही उन्हें यह पता चला कि भारत ने पाकिस्तान पर यह एक्शन लिया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे हमारे ही परिवार से किसी ने जाकर ये जवाब दिया हो, ये बदला लिया हो। और चलिए क्या कुछ उनकी तरफ से ये कहा गया है आपको सुना देते हैं। करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। तो आप सुन रहे थे मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी को, उनकी तरफ से यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना को वो धन्यवाद करना चाहती हैं, थैंक यू कहना चाहती हैं। हमें भरोसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदला जरूर लेंगे। और ये भी कहा गया कि जो उनके पति हैं मृतक शुभम द्विवेदी, उनकी आत्मा को जरूर शांति मिली होगी, क्योंकि इस हमले के बाद उनके परिवार ने ये कहा भी है कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं के परिवार में से किसी ने जाकर यह हमला किया हो। तो लगातार इस हमले को लेकर भारत में तो जश्न है। एयर स्ट्राइक के बाद भारत में जनता की जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उनका जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो कहीं ना कहीं अब ये दिख रहा है कि कैसे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, हमारे देश के जिन नागरिकों को मारा गया था, उसके बाद कैसे भारत जवाब देता है, वो आज भारत ने दिखा दिया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है बुधवार रात 1:30 बजे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ा एक्शन भारत की ओर से लिया गया। बस कुछ ही देर में सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर यह बताया जाएगा कि पूरा ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ किया जाएगा। जल, थल और वायु सेना के संयुक्त ये कार्रवाई से एक्शन लिया गया है।
ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको बता रहे हैं वो 9 टारगेट्स जिन्हें भारत ने चुना है, उन्हें क्यों चुना गया है, एक एक करके आप देखिए। चाहे वो बवालपुर हो, चाहे वो मुरिदके हो, गुलपुर हो, सवाई हो, इन सभी ठिकानों से आतंकी साजिशें रची गई थी, इसीलिए भारत ने इन्हें चुना है। और चलिए अब वक्त है एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें, भारत की एयर इजराइल का बयान सामने आया है। भारत ने आत्मरक्षा में हमला किया, भारत को आत्मरक्षा का हक है। तो भारत की एयर इजराइल का भी अब बयान सामने आ गया है। भारत ने आत्मरक्षा में यह हमला किया है, भारत को आत्मरक्षा का हक है। ये बयान एयर इजराइल का है, ये आप सुनिए। उन्होंने कहा कि भारत ने आत्मरक्षा में हमला किया, भारत को आत्मरक्षा का हक है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये नागरिक इलाकों में मिसाइलें नहीं दागी गई हैं, ये पाकिस्तान की सेना जो कि इधर वक्या दे रही थी, उनके जो पॉलिटिशियंस जो धमकियां दे रहे थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये मात्र उन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, उनको टारगेट किया गया है जहां से आतंकी साजिशें रची जाती थी। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे आपको कुछ और अपडेट्स देंगे, बताएंगे कि क्या कुछ और कहा जा रहा है, क्या पाकिस्तान इसको लेकर तैयारी क्या कुछ कर रहा है।